नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से सॉल्व करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम सात अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। प्रथम सात अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालनी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं प्रथम सात अभाज्य संख्याएं लिखनी होती हैं। तो देखो दोस्तों, दो ये अभाज्य संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होंगी। तो सबसे पहले तो देखो दो। अब आप दोस्तों कहोगे कि दो अभाज्य संख्या नहीं है, तो दोस्तों ये अभाज्य संख्या है। दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और सबसे छोटी भी है। दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी और सम है। और दोस्तों याद रखना कि दो ही सिर्फ एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ सम है, बाद बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। तो चलिए, पहली संख्या होगी 2, अगली होगी 3, फिर अगली होगी 5, अगली होगी 7, फिर 11 होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और छठवीं 13 होगी, सातवीं दोस्तों 17 होगी। ओके, ये हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली। प्रथम सात अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो दोस्तों 7 हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली हैं। तो अब दोस्तों इसमें बोला है कि इसकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका, तो माध्यिका मतलब मध्य की, मतलब 3 इस साइड से ले लो और 3 इस साइड से ले लो। तो मध्य में क्या बचा है ये। दोस्तों माध्यिका बराबर माध्यिका निकालनी है इसके में। तो माध्यिका बराबर दोस्तों होता है कि मध्य में जो संख्या दी हुई है, मध्य में दी हुई है 7 और इसमें प्लस कर देंगे 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो दोस्तों कितना आएगा 4। दोस्तों 4 आपकी माध्यिका आएगी। चलिए दोस्तों, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आप सिर्फ इसका फॉर्मूला पर याद रखिएगा। ये जो ठीक है तो आप सिर्फ इसी पर ध्यान दीजिए। इसी क्वेश्चन सिंपल था। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोला है कि किसी कोट टेबल को IPFEX के रूप में लिखा जाता है, उसी कोट में SCRAP को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें बोला है कि पहले T, A, B, L और E इसे लिखा जाता है IPFEX। दोस्तों इसे बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। दोस्तों याद रखना कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिखें तो आप पहले तो आपको हर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग लिखनी होती है। आप इसकी नंबरिंग लिखिए, बड़े ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो चलिए देखें, T का मतलब 20 होता है, A का मतलब A होता है, एंड B का मतलब 2, L का मतलब 12, E का मतलब 5। इधर पर I का 9, P 16, F 6, E 5, H 24। दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर इसमें बोला था कि SCRAP इसमें बताना है जी। तो दोस्तों इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे S 19, C 3, R 18, A 1 नंबर पर और P 16 नंबर पर है। ओके, तो दोस्तों इसमें देखो पहले कि किया कैसे गया है। तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इधर पे इसमें 4 प्लस हुए हैं, इसमें भी इधर से 4 प्लस हुए, B में इधर भी 4 प्लस हुए, इसमें भी 4 प्लस हुए, इसमें भी 4 प्लस हुए। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन पर इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करनी होती है, तो इसीलिए होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें भी सभी में 4 प्लस करेंगे। तो 19 में जब 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 19 में 4 प्लस करें कितना आएगा
ऐश 19 में 4 जोड़ेंगे कितने नंबर पर आएगा? 19 में 4 अगर जोड़ेंगे तो ये 23 नंबर पर आएगा। 23 जो कि W होता है। ओके, W हो गया। फिर फी इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7, जो कि वैल्यू 7 जी की वैल्यू होती है। फिर अगली वैल्यू है आर मतलब 18 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? 18 4 22 जो कि जी होता है। अब एक में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 में 4 जोड़ने पर 5 आता है, जो कि ए की वैल्यू होती है। फिर पी फोल में अगर 4 जोड़ेंगे दोस्तों टी यानी 20 नंबर पर होता है। टी की वैल्यू हम ऊपर भी दिखा चुके हैं, टी की वैल्यू 20 होती है। तो दोस्तों TEVGW ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में ना आया हो तो कृपया आप इनकी नंबरिंग जरूर याद करिएगा। जैसे ए 1 नंबर पर, बी नंबर 2 नंबर पर, और इनके अपोजिट भी याद करिएगा। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ये दोस्तों आपको याद करना होगा। चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब इनके स्थान पर इनको जो संख्या आगे बढ़ाएगी हमें उस संख्या के बारे में लिखना है। इधर पर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों इनके बीच पहले डिफरेंस देखते हैं। पहले प्लस करके देखते हैं, फिर गुणा करके देखते हैं। जैसे भी श्रृंखला का वो कुछ क्रम बने उसी क्रम में हम इसे फॉलो करते हैं। तो पहले दोस्तों इसका देखें, इनका पहले डिफरेंस निकालें। कितने का आएगा? 4 का। ओके, इधर निकालें 8 का डिफरेंस आएगा। इधर निकालें 15 दूनी 30, एक ये 16 का डिफरेंस आएगा। इधर देखें सॉरी, इधर पर 32 आएगा। सॉरी मैंने माइनस नहीं किया मैंने सही से। तो दोस्तों आप याद रखो कि इसमें क्या आया, जैसे 4 गुणा 2, 8 गुणा 2, 16 गुणा 2, तो 32 का भी गुणा 2 करो। 32 गुणा 2 कितना आएगा? 64। अब दोस्तों 64 जो है इस 63 में ऐड करना पड़ेगा। तो करिए 4 और 3 7, 6 और 6 12, यानी कि 127 दोस्तों। 127 127 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ क्रॉस यानी मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो दोस्तों पहले इसके अंदर वो हमें साइन इनके जो दिए हैं वो चेंज करने होंगे। तो फिर पहले इसे लिखेंगे, और ब्रैकेट लगाएंगे। माइनस का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई रखेंगे। फिर डिवाइड का अर्थ प्लस है तो हमें सब प्लस कर देंगे। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करते देखना पड़ेगा। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे 8 एंड प्लस का अर्थ माइनस दिया है तो 7। ओके दोस्तों अब हमने ये मान रख दिए हैं। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बोर्डमास का नियम ये कहता है कि पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करो। बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करो। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्व करें 15 दिया 45 यानी 45 इधर पर रखेंगे और इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 एंड डिवाइड 8 माइनस 7, इसे करेंगे 8 छक्के 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 आपका राइट आंसर है। 0 यानी डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में थोड़ी ये डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, आप उसे इग्नोर करिए। चलिए पहले कथन पढ़ते हैं। इसमें बोला कुछ अकाउंटेंट प्रबंधक हैं, कुछ प्रबंधक कैशियर हैं। तो देखो पहले अकाउंटेंट का लिखेंगे, इधर अकाउंटेंट के लिए लिखें पूरी भूला बनाएंगे।
कुछ अकाउंटिंग प्रबंधक हैं। कुछ बोला है, कुछ का मतलब कुछ ही होगा ना, तो कुछ कर देंगे। ये क्या है दोस्तों, ये प्रबंधक हैं। फिर अगले में बोला है कि कुछ प्रबंधक कैशियर हैं, तो कैशियर कुछ प्रबंधक कैशियर हैं, तो प्रबंधक ये है, कैशियर का इस साइड बनाएंगे। ओके, ये हो गया अकाउंटेंट, ये प्रबंधक हो गया और ये कैशियर हो गया। तो उसने बोला था कुछ अकाउंटेंट प्रबंधक हैं, कुछ अकाउंटेंट प्रबंधक हैं। ओके, अगले में बोला था कि कुछ प्रबंधक कैशियर हैं, तो कुछ प्रबंधक जो है कैशियर भी हैं। चलिए, यानी कि ये हमारी ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम बिल्कुल सही है। चलिए फिर निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष में बोला कि सभी कैशियर अकाउंटेंट हैं। तो दोस्तों इसमें सभी का मतलब पूरे गोला के अंदर आना चाहिए था, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। तो चलिए ये तो फिर सरासर गलत है। अगले में बोला कि कुछ प्रबंधक अकाउंटेंट हैं, कुछ प्रबंधक अकाउंटेंट हैं। तो कुछ का तुम्हारे यहाँ पर है, मतलब कुछ प्रबंधक ही हैं, कुछ प्रबंधक अकाउंटेंट हैं, कुछ प्रबंधक अकाउंटेंट तो हैं, तो दिख रहा है। तो ये आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।